अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम सेकेंड ईयर इकनॉमिक्स का 9वां लेक्चर स्टार्ट करेंगे। आज बच्चों 12 जून सन 2020 तारीख़ है। बच्चों हम कौमी आमदनी के मुख्तलिफ़ तस्वुरात को स्टडी कर रहे थे। 4 कॉन्सेप्ट्स हमने क्लियर किए थे। पहला कॉन्सेप्ट था ख़ाम कौमी पैदावार या मुरक्कब कौमी पैदावार। इसको हमने तफसील से डिस्कस किया था। दूसरा कॉन्सेप्ट हमने फिर खालिस कौमी पैदावार पढ़ा। तीसरा कॉन्सेप्ट ख़ाम मुल्की पैदावार को हमने स्टडी किया। और चौथा कॉन्सेप्ट कौमी आमदनी को हमने स्टडी किया। आज बच्चों हम 5वां कॉन्सेप्ट शख्सी आमदनी स्टडी करेंगे। शख्सी आमदनी से मुराद ऐसी आमदनी होती है जो मुल्क के अफराद अलग-अलग तौर पर साल भर में कमाते हैं। मसलन एक डॉक्टर साल भर में 10 लाख रुपए कमाए तो ये उसकी शख्सी आमदनी होगी। तो बच्चों अगर हम इन मुल्क के तमाम अफराद की आमदनियों को जमा कर लें तो हमें शख्सी आमदनी का मजमूआ हासिल हो जाता है। इस तरीके से भी हम कौमी आमदनी को मालूम कर सकते हैं। इसमें बेटा कुछ रकूमात शामिल होती हैं, उन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों शख्सी आमदनी में इंतकाली अदायगियाँ शामिल होती हैं, डेफर्ड पेमेंट्स, ट्रांसफ़र पेमेंट्स भी कहते हैं हम इनको। तो ट्रांसफ़र पेमेंट्स जो हैं या इंतकाली अदायगियाँ ऐसी रकूमात होती हैं जो किसी शख्स को बग़ैर किसी मेहनत के, स्ट्रगल के, जद्दोजहद के हासिल हो जाए। मसलन ज़कात, पेंशन, वज़ाइफ, तहाइफ, इमदाद वगैरह। दोबारा बता देता हूँ बेटा, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी अक्सर व बेशतर ये सवाल पूछ लिया जाता है, इंतकाली अदायगियों से क्या मुराद है। तो बेटा ये ऐसी रकूमात होती हैं जो बग़ैर किसी मेहनत या जद्दोजहद के हासिल हों। मसलन ज़कात, सदका, खैरात, वज़ाइफ, पेंशन, तहाइफ, इमदाद वगैरह। ये रकूमात कौमी पैदावार में शामिल नहीं होती। इनको हमने शख्सी आमदनी में से निकाल देना है। शख्सी कौमी आमदनी में से ख़ाम कौमी पैदावार में ये शुमार नहीं होती बच्चों, शख्सी आमदनी में ये शुमार होती हैं। क्यों शुमार होती हैं ये? क्योंकि ये किसी शख्स की आमदनी बन रही होती हैं। लेकिन ख़ाम कौमी पैदावार में ये शुमार नहीं होती जो बग़ैर किसी मेहनत के हासिल हों, क्योंकि ये ऑलरेडी किसी की इनकम में शामिल हो चुकी होती हैं। किसी की आमदनी में, किसी फ़र्द की आमदनी में ये शामिल पहले से हो चुकी होती हैं। जब वो उनको किसी और को, गरीबों को ज़कात, खैरात, सदका देता है तो इसे दोबारा शुमार नहीं किया जाता, क्योंकि ये पहले उस शख्स की आमदनी में शुमार हो चुकी होती हैं जो इन्हें अदा करता है। दूसरी चीज़ है बेटा इस बराह रास्त टैक्स। शख्सी आमदनियों के अंदर बराह रास्त टैक्स भी शामिल
होते हैं। शख्सी आमदनी में बराह रास्त टैक्स भी शामिल होते हैं। बराह रास्त टैक्स वो होते हैं जो बग़ैर किसी वास्ते के गवर्नमेंट वसूल करती है, और जो शख्स इसे पे करता है वो डायरेक्ट गवर्नमेंट के किसी इदारे को या गवर्नमेंट के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है। हम ये भी कह सकते हैं, डेफिनेशन बना सकते हैं कि शख्सी आमदनी से मुराद किसी शख्स की वो तमाम की तमाम आमदनी जो टैक्स वगैरह अदा करने से पहले, इंतकाली अदायगियाँ अदा करने से पहले उसे हासिल होती है, यानी ये दोनों बीच में इंक्लूड ही होती हैं, इन्हें मिनहा नहीं करते। लेकिन ऐसे मुनाफाजात मुश्तरक सरमाया कंपनियों के जॉइंट स्टॉक कंपनीज़ के शख्सी आमदनी में शुमार नहीं किए जाते जो अभी हिस्सादारों में तकसीम ना किए गए हों। मुश्तरक सरमाए की कंपनियों में बेटा हिस्सादार ज़्यादा होते हैं और वो आपस में तयशुदा मुआहदे के मुताबिक परसेंटेज के मुताबिक मुनाफा के हिस्सेदार होते हैं और नुकसान के हिस्सेदार होते हैं। तो हम साल भर का जब मजमुआ लेते हैं तो साल के एंड में मुश्तरक सरमाया कंपनियों का जो जॉइंट अकाउंट होता है, अगर उन्होंने उस अकाउंट के अंदर जो मुनाफा जा रहा है वो तकसीम ना किया हो तो उसे हम शुमार नहीं करते शख्सी आमदनी में। लेकिन ऐसे तमाम मुनाफाजात कौमी आमदनी में शुमार होते हैं। जब वो अगले साल की कौमी आमदनी मालूम कर रहे होंगे और अगले साल वो तकसीम करेंगे तो उस वक्त वो मुनाफाजात शख्सी आमदनी में शुमार हो जाते हैं। तो बस बच्चों, शख्सी आमदनियों का मजमुआ इक्वेशन बनेगी, मसावात बनेगी इसकी शख्सी आमदनी की। शख्सी आमदनियों का मजमुआ बराबर होगा कौमी आमदनी प्लस इंतकाली अदायगियाँ की थी हमने, प्लस इसमें बराह रास्त टैक्स भी शामिल थे, लेकिन हमने माइनस किया था मुश्तरक सरमाए की कंपनियों के गैर तकसीम शुदा मुनाफाजात को। ऐसे मुनाफाजात जो मुश्तरक सरमाया कंपनियों में के हिस्सादारों में तकसीम ना किए गए हों उन्हें हम निकाल देते हैं, मिनहा कर देते हैं। छठे कॉन्सेप्ट को बेटा हम स्टडी करते हैं, काबिल तसर्रुफ़ शख्सी आमदनी, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम कहते हैं हम इसको, DPI से भी डिनोट करते हैं। बेटा काबिल तसर्रुफ़ शख्सी आमदनी जो होती है, अगर हम शख्सी आमदनी में से बराह रास्त टैक्स निकाल दें, क्योंकि हम निकालेंगे इसलिए कि ये शख्सी आमदनियों में इंक्लूड होते हैं, शामिल होते हैं। तो शख्सी आमदनी तो ऐसी आमदनी है जिसे कोई शख्स तमाम की तमाम आमदनी को अपनी मर्ज़ी से खर्च नहीं कर सकता, बल्कि उसमें से टैक्स वगैरह भी अदा करने होते हैं, उसमें से इंतकाली अदायगियाँ, ज़कात, पेंशन, वज़ाइफ, सदक़ात वगैरह भी देने होते हैं। तो वो सारी की सारी रकम अपनी मर्ज़ी से खर्च नहीं कर सकता। काबिल तसर्रुफ़ सर्फ़ के काबिल जो आमदनी होती है उसमें से हम बराह रास्त टैक्स, समाजी बहबूद फ़ंड, दीगर अदायगियाँ वगैरह मिनहा कर देते हैं, तो बाकी काबिल तसर्रुफ़ शख्सी आमदनी रह जाती है, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम रह जाती है। मिसाल इसकी देंगे हम बच्चों कि फ़र्ज़ करें एक शख्स की तनख्वाह 10,000 रुपये महीना है, लेकिन ये सारी रकम उसके सर्फ में नहीं आती, बल्कि वो इसमें से 300 रुपये इनकम टैक्स, GP फ़ंड वगैरह और दीगर टैक्सों वगैरह ट्रांसफ़र पेमेंट्स की सूरत में अदा करता है, तो उसे मिनहा कर दिया जाता है। बाकी 7,000 रुपये होंगे, 9,700 रुपये होंगे जो उसकी काबिल तसर्रुफ़ शख्सी आमदनी होगी, यानी जिसे वो सारे जहाँ चाहे आप अपनी मर्ज़ी से खर्च कर सकता है। तो बस इसकी इक्वेशन भी बच्चों हम इस तरह से बनाएंगे कि काबिल तसर्रुफ़ शख्सी आमदनी बराबर होती है शख्सी आमदनी माइनस उसमें से हम कर देते हैं बराह रास्त टैक्स वगैरह। YD डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम को शो करता है, इज़ इक्वल टू Y शख्सी आमदनियों के मजमूए को शो कर रहा है, माइनस T जो है बराह रास्त टैक्स को शो कर रहा है। तो यहाँ तक करने के बाद हम आखिरी कॉन्सेप्ट इसका स्टडी करते हैं कौमी आमदनी का, फ़िक्स आमदनी। बेटा ये औसतन सालाना आमदनी होती है किसी, यानी एक फ़र्द की औसतन सालाना आमदनी, किसी मुल्क के एक फ़र्द की औसतन सालाना आमदनी
हम इस तरह से हासिल करते हैं कि मुल्क की कुल कौमी आमदनी को मुल्क की कुल आबादी पर तकसीम कर देते हैं, तो ये हमें मालूम हो जाती है। इसका फार्मूला लिखा हुआ है बच्चों, ये फार्मूला तैयार कर लेंगे और इसकी जो है एग्ज़ाम्पल भी लिख सकते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें कुल कौमी आमदनी जो है वो 1,00,000 रुपये हो और कुल आबादी जो है वो 100,000 अफराद हो जाए तो 100 रुपये फ़ी कस आमदनी होगी। बच्चों यहाँ पर हम अपना आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कुछ मज़ीद कौमी आमदनी के कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम बच्चों।